यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी है जो गलती और उसकी सिखावनियों पर आधारित है। कहानी एक राजा और बोधि वृक्ष। किसी समय की बात है, एक राजा था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था और अपने राज्य में धर्म का प्रचार करता था। उसने एक सुंदर बोधि वृक्ष लगाया था और उसकी पूजा करता था। एक दिन राजा को किसी अन्य राज्य में युद्ध के लिए जाना पड़ा। उसने अपने मंत्री को बोधि वृक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री ने वृक्ष की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी और प्रतिदिन उसकी सेवा की। जब राजा युद्ध से वापस आया तो उसने देखा कि बोधि वृक्ष सूख गया है। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने मंत्री को बुलाकर पूछा, तुमने बोधि वृक्ष की सही देखभाल क्यों नहीं की? यह क्यों सूख गया? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने प्रतिदिन इसकी देखभाल की, इसे पानी दिया और इसकी सेवा की। लेकिन एक दिन मैंने सुना कि अगर वृक्ष को दूध से सींचा जाए तो यह और भी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए मैंने इसे दूध से सींचा, लेकिन इससे वृक्ष की जड़ें सड़ गईं और यह सूख गया। राजा ने कहा, तुम्हारी मंशा तो अच्छी थी, लेकिन तुमने गलत तरीका अपनाया। हमें किसी भी कार्य को करते समय उसकी सही विधि का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा अच्छी मंशा भी गलत परिणाम दे सकती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी हम अच्छी मंशा से भी गलतियां कर बैठते हैं। सही परिणाम प्राप्त करने के लिए सही विधि और सही ज्ञान का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हर काम में ध्यान और समझ आवश्यक है, ताकि हम अनजाने में कोई गलती न कर बैठें और अपने लक्ष्यों को सही तरीके से प्राप्त कर सकें। राजा ने मंत्री को उसकी गलती के बारे में समझा दिया और उसे माफ भी कर दिया। राजा ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और अपने दरबार में एक सभा का आयोजन किया ताकि सभी को यह सिखाया जा सके कि अच्छी मंशा के बावजूद सही जानकारी और विधि का महत्व कितना अधिक है। सभा में राजा ने अपनी प्रजा और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन के बिना हमारी सबसे अच्छी मंशा भी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। राजा ने सभी को प्रेरित किया कि वे अपने कार्यों में धैर्य, समझ और सही जानकारी का पालन करें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में सभी को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे ताकि हर कोई अपने कार्यों को सही तरीके से कर सके। इस घटना के बाद राजा ने एक बौद्ध मठ की स्थापना की, जहां सभी को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। वहां लोगों को न केवल धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थीं, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने की कला भी सिखाई जाती थी। राजा ने इस मठ का नाम ज्ञान दीप रखा, जिसका अर्थ था ज्ञान का प्रकाश। समय बीतता गया और राजा का राज्य ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक बन गया। लोग अपनी गलतियों से सीखने लगे और जीवन में सही मार्ग अपनाने लगे। बोधि वृक्ष का भी नया पौधा लगाया गया और सही देखभाल से वह फिर से हरा भरा हो गया। इस प्रकार इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्चा ज्ञान है। बौद्ध धर्म की यही सिखावनी हमें एक बेहतर और सच्चा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। राजा के राज्य में ज्ञान दीप मठ की स्थापना के बाद वहां हर दिन नए नए लोग ज्ञान प्राप्त करने आने लगे। राजा स्वयं भी नियमित रूप से मठ में आता और बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करता। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और प्रमुख नागरिकों को बुलाया और एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। राजा ने कहा, हमने देखा कि गलतियां कैसे होती हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। अब हमें यह भी समझना होगा कि जब कोई गलती करता है तो हमें उसे सजा देने की बजाय उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए।
हम सभी मानव हैं और गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो हमें सुधारने का मौका देता है। राजा ने एक और कहानी सुनाई। कहानी साधु और गलती करने वाला चोर। एक गांव में एक साधु रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। एक दिन गांव में एक चोर ने साधु का कीमती सामान चुरा लिया। साधु को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चोर को ढूंढा और बिना क्रोध के उससे बोले, भाई, यदि तुम्हें इस सामान की आवश्यकता थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे, मैं स्वयं तुम्हें यह दे देता। चोर ने यह सुना और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और अपना जीवन सुधारने का वचन दिया। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सही मार्ग दिखाया। चोर ने साधु के मार्गदर्शन में एक नया जीवन शुरू किया और समाज का सम्माननीय सदस्य बन गया। इस कहानी का संदेश था कि करुणा और क्षमा से हम किसी भी गलती करने वाले व्यक्ति को सुधार सकते हैं और उसे सही मार्ग पर ला सकते हैं। राजा ने कहा, इस घटना से हम सीखते हैं कि गलती करने वाले को दंडित करने के बजाय उसे सही दिशा दिखाना अधिक महत्वपूर्ण है। इससे न केवल वह व्यक्ति सुधारता है बल्कि समाज भी बेहतर बनता है। राजा की इन बातों का राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग अब गलतियों को समझने और उनसे सीखने लगे। वे एक दूसरे को क्षमा करने और सही मार्गदर्शन देने लगे। राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। इस प्रकार राजा के राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। हर कोई ज्ञान और करुणा की महत्ता को समझने लगा और जीवन को सही दिशा में जीने की कोशिश करने लगा। ज्ञानदीप मठ राज्य का प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया और वहां से कई विद्वान और ज्ञानी लोग निकले जिन्होंने पूरे राज्य में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियों से सीखना, करुणा और क्षमा का महत्व समझना और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना ही सच्चे धर्म का पालन है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान और सही जीवन जीने की दिशा दिखाती हैं, जिससे हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। राजा के राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं और ज्ञानदीप मठ की प्रतिष्ठा दिनोंदिन बढ़ती गई। लोग दूर दूर से मठ में ज्ञान प्राप्त करने और साधु संतों से मार्गदर्शन लेने आने लगे। राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा और हर कोई संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करने लगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों, विद्वानों और जनता को आमंत्रित किया। इस सभा में राजा ने एक और महत्वपूर्ण संदेश साझा करने का निर्णय लिया। कहानी किसान और शांति का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था क्योंकि उसे अपने खेत में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी पानी की कमी हो जाती। एक दिन वह बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुनकर ज्ञानदीप मठ गया और वहां के साधुओं से मिला। किसान ने साधुओं से अपनी परेशानियों के बारे में बताया और उनसे शांति का रहस्य जानना चाहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह तुम्हारे भीतर ही है। साधु ने किसान को ध्यान की शिक्षा दी और उसे रोजाना ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। किसान ने साधु की बात मानी और रोज ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और उसे भीतर से एक शांति का अनुभव हो रहा है। अब जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह शांत मन से उसका समाधान ढूंढता और सफल हो जाता। किसान ने अपने जीवन में ध्यान और आत्मज्ञान की महत्ता को समझ लिया और वह दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। राजा ने यह कहानी सुनाकर कहा, हम सभी को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन शांति और समाधान हमारे भीतर ही हैं।
ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। राजा की इस बात का राज्य में गहरा प्रभाव पड़ा। लोग ध्यान और आत्मज्ञान की महत्ता को समझने लगे और इसे अपने जीवन में अपनाने लगे। ज्ञानदीप मठ में ध्यान की कक्षाएं शुरू की गईं और वहां आने वाले लोग ध्यान का अभ्यास करने लगे। समय के साथ राज्य में लोग अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहने लगे। समस्याओं का सामना करते समय वे घबराने की बजाय शांत मन से उनका समाधान खोजने लगे। राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बना रहा। राजा ने अपने राज्य में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसमें हर महीने एक विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया जाता था, जिसमें सभी लोग भाग लेते थे और अपने भीतर की शांति को महसूस करते थे। इस पहल ने राज्य को और भी समृद्ध और शांतिपूर्ण बना दिया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने राजा के राज्य में एक नई जागरूकता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और समाधान हमारे भीतर ही हैं और आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है।